हाँ है, प्रेम विवाह का योग है। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। रविवार के कार्यक्रम में आप लोगों ने भरोसा करके मुझ पे जो कुंडलियां भेजी हैं और अपने सवाल पूछे हैं, वो उपस्थित हूं उसके उत्तर को लेकर के। कार्यक्रम के आरंभ में ही एक बड़ी गंभीर बात बताता हूं, जरा निकट से समझिएगा इस बात को और इसको बहुत ही ज्यादा अनुभव में लाने का प्रयास करिएगा। और वो ये है कि संसार के जितने भी संबंध हैं, चाहे वो किसी के साथ भी बनाए जाते हैं, चाहे वो पिता पुत्र का हो, पति पत्नी का हो, माता और पुत्र का हो, किसी भी प्रकार का संबंध प्रत्येक पल और प्रत्येक जीवन में जीवन पर्यंत एक जैसा नहीं रहता है। संसार के जितने भी संबंध हैं वो स्वतः ढीले पड़ते जाते हैं, पर एकमात्र परमात्मा से बनाया गया संबंध हमेशा ही बढ़ता और प्रगाढ़ होता जाता है। जिसके बगल में आप बैठ करके ये कार्यक्रम देख रहे हो, यह निस्संदेह ये बात पक्की है, उसके संबंध आज अच्छे हैं, कल उसका कोई भरोसा नहीं है। पर परमात्मा का संबंध हमेशा भरोसेमंद होता है, वो आपको कभी छोड़ नहीं सकता। या तो फिर किसी ऐसे को ढूंढ दो जो आपको कभी छोड़ नहीं सकता, या वादा ले लो पर उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अंतिम तक देख के जाइएगा, मेरी मेहनत को जरूर ही पसंद करिएगा, और अगर ना पसंद हो तो भी बताइएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अगली कुंडली है अंशु कुमारी, बिहार के सीतामढ़ी के हैं ये। 9 फरवरी 1995, 15:25। इस आधार पर आपकी कुंडली मिथुन लग्न की, ये प्रेम और वासनाओं से घिरी राशि होती है। और सवाल इनका है, क्या मेरा प्रेम विवाह होगा? हाँ बिल्कुल होगा, पर जरा बच के होगा। क्यों? क्योंकि यहां राहु बैठे हैं तो ये योग बनाते हैं। सप्तम भाव के अधिपति, पंचम भाव के अधिपति शुक्र जाकर के बैठे हैं यहां। योग तो बन रहा है, पर वो सफल कितना है? और क्या आप जिससे प्रेम करते हो वो भी उतना ही प्रेम करता है? तो सप्तम स्थान का अधिपति पीछे जा रहा है, वो पीछे छूटेगा, पीछा छोड़ेगा और कई बार दामन छोड़ सकता है। संपूर्ण नहीं है वो, क्योंकि वो भोगी हो सकता है। शुक्र बैठे हैं और यहां के अधिपति गुरु हैं, तो आपको लगता होगा कि वो बहुत बेहतर है, पर वो है नहीं, क्योंकि रोग की राशि में बैठा है। और वो पहचान सिर्फ आपसे तब तक बना रहा, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य बुध, आपकी अपनी बुद्धि तो खोई हुई है। क्योंकि सूर्य व्यक्ति को नैतिक तत्वों का जानकार बनाते हैं, मोरल वैल्यू देते हैं, मोरल एजुकेशन, वो नैतिक शिक्षा जो बचपन में पढ़ाई जाती थी, वो है कमजोर, क्योंकि व्यक्ति पहचान नहीं पाता है अपने स्थितियों को। और कई बार जब काम का आवेग बढ़ता है तो उसे कुछ भी दिखता नहीं है, क्योंकि चंद्रमा है मन, वो बाहर भटक रहा है। ऐसे स्थितियों से अपने आप को बचाना होगा। क्यों? क्योंकि नवमांश कुंडली में शनि की दृष्टि यहां पड़ रही है, जो बनते हैं अष्टम भाव के और नवम भाव के अधिपति होकर के चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। खतरा हो जाएगा, बच के रहना होगा पक्के तौर पे। क्योंकि मंगल यहां तो देख ही रहे हैं शनि के साथ, शनि मंगल है, मंगल की चौथी दृष्टि यहां है। और मंगल वस्तुतः अष्टम भाव के अधिपति होते हैं, जहां पे शनि की गौण राशि बन रही है। सूर्य बुध का अष्टम में जाना ठीक नहीं होगा, बात को समझना होगा। और दूसरी बात, नवमांश कुंडली अच्छी है, वो प्रेमी हो सकता है बहुत अच्छा, पर निस्संदेह वो पीछे भी हटेगा। और ऐसा नहीं हो तो बिल्कुल ठीक नहीं है, और ऐसा हो सकता है, संतुलन बना करके काम करना होगा। क्योंकि गुरु यहां अकेले बैठे हैं, ये भयंकर प्रेमी बनाते हैं व्यक्ति को। विश्वसनीयता हासिल करने की आवश्यकता है अभी आप जिससे प्रेम करते हैं उसे। आप भले करते हो, क्योंकि आपकी कुंडली में तो शुक्र देख रहा है, अब तो वैसे भी आवेगी हो, क्योंकि मिथुन लग्न के है ना। मिथुन लग्न ऐसी राशि होती है, या मिथुन राशि ऐसी राशि होती है जो इंद्रिय सुख के पीछे पीछे ही खाली भागती रहती है। तो आपकी कुंडली में वो स्थिति है। और अभी आपकी तो मति बुद्धि भी बदली हुई है, क्योंकि राहु की दशा में हैं आप, और राहु में तो ऊपर से शुक्र चल रहा है पिछले 3 साल से। तो आप पूछिए मत कि क्या क्या सोच रहे हैं, चुप रहिए और बिल्कुल अपने अंदर आध्यात्मिक तत्वों का विकास करना जरूरी है। सूर्य को मनाइए, नहीं तो आपको ये नीचे लेके चला जाएगा। अष्टम भाव के सूर्य ठीक नहीं होते हैं। व्यक्ति गलत और निंदनीय कृत्य कई बार कर देता है, क्योंकि उस पर राहु का प्रभाव है। और वो इसलिए क्योंकि जन्म कुंडली में वो राहु से केंद्र में है। सूर्य का 8वें 12वें जाना, 6ठे जाना व्यक्ति को नैतिक तत्वों से कमजोरी दे देता है।
सूर्य बुध ठीक नहीं है, इसको बेहतर करना होगा, गुरु भी पीछे हैं, इस वजह से आप अपने चरित्र को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं तो बना लीजिए। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। हाँ है, प्रेम विवाह का योग है। जबलपुर मध्य प्रदेश से श्यामली सिंह जी की, इन्होंने पूछा है स्वास्थ्य कमजोर रहता है और परेशानी रहती है। वो रहेगी बहन जी, ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपका डिटेल है 21 मार्च 2002:30 जबलपुर मध्य प्रदेश। इस आधार पर आपकी कुंडली धनु लग्न की बनी और लग्न के अधिपति बैठे हैं गुरु मंगल की राशि में, ये इनके मित्र होते हैं और शनि भी साथ में बैठे हैं। पर आपने एक सवाल और पूछा है, स्वास्थ्य में चमड़े से संबंधित या चर्म रोग की शिकायतें बनती रहती हैं, वो बताऊं क्यों? देखिए, आपकी कुंडली में जो स्थिति बन रही है, लग्न के अधिपति अगर छठे भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में या अगर ऐसे भी शनि और मंगल के साथ चले जाते हों तो व्यक्ति को उसकी शिकायतें देने लगते हैं। हालांकि आपकी कुंडली में यह परमानेंट और हमेशा के लिए नहीं रहा है, पर राहु की दशा में अभी आपके ऊपर से शनि का अंतर चल रहा है जो 2018 के छठे महीने से आया है। तो हो सकता है कि इस दौरान से ये चीजें बढ़ी हों या हो सकता है कि आप इस समय इससे अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान समझती हूं। आपकी कुंडली में आपने जो भी चीजें पूछी हैं उसके आधार पर मैं ये बात बता दूं, आपकी कुंडली 2000 की है, 20 साल की हैं आप, सूर्य यहां बैठे हैं, यहां का अधिपति बहुत अच्छा है क्योंकि मंगल के साथ बैठा है। लग्न और सुख का संबंध पंचम में होना यह बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ भाग्य भाव के अधिपति का केंद्र में आकर के और अपने मित्र की राशि में बैठ करके दशम स्थान को देखना। चंद्रमा यहां पे आपको चंचल मानसिकता देते हैं, व्यक्ति एक जगह टिक करके काम नहीं करता है, इस वजह से अपना काम खुद का कर लेना सबसे ज्यादा श्रेयस्कर होता है। जन्म कुंडली में बुध और शुक्र का प्रभाव भाग्य भाव पे ये व्यक्ति को श्रेष्ठ मति बुद्धि का, साथ ही साथ सबके साथ कुटुंबजनों के साथ अच्छे संबंधों को विकसित करने वाला भी बना देता है। कुंडली अच्छी है, पर अभी चल रही है राहु की दशा। लाजवर्त धारण करिए तुरंत ही, चांदी में शनिवार को सुबह 7 बजे से पहले। अगर हो सके तो अपने जीवन में शिव जी की पूजा को अपने जीवन का और अपने रूटीन का अभिन्न अंग बना लीजिए, ये बड़ा लाभ करेगा और सच में ये आपको चर्म रोग से भी छुटकारा दिलाने वाला बनेगा। एकादशी का व्रत करिए ना, बड़ा लाभ होता है और तुरंत ही उसमें चीजें निकल जाती हैं जो समस्या से जो व्यक्ति गुजर रहा होता है। पक्की बात है। अब आइए अगली कुंडली पे बढ़ता हूं। आइए अब अगली कुंडली की तरफ लेके आता हूं। अजमेर राजस्थान से ये कुंडली है, दिनेश शर्मा नाम है इनका, 11 मई 1989 21:20 इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की। इन्होंने पूछा है सवाल, सरकारी नौकरी के योग हैं कि नहीं? योग तो हैं। क्यों? क्योंकि दशम स्थान के अधिपति सूर्य जाकर के जन्म कुंडली में उच्च के हो रहे हैं प्रतियोगिता भाव में। पर यह विलंब क्यों हो रहा होगा? 2020 के 9वें महीने के बाद से क्रमशः आपके परिणाम या तो आए नहीं होंगे या आपका काम अटक रहा है। पर इसी दशा में नौकरी होने की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं क्योंकि राहु सतभिका का होकर के बैठा है जो स्वग्रही होकर के बैठा है। शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ को वो अपनी खुद की राशि मानता है और यहां से मंगल की स्थिति है जो कि लग्न के अधिपति है। राहु पे मंगल की दृष्टि, राहु के ऊपर मंगल की दृष्टि, इन दोनों का संबंध बन रहा है। मंगल की तो नहीं दृष्टि है राहु पे, पर राहु की दृष्टि मंगल पे है। इस वजह से व्यक्ति का प्रभाव शून्य या कमजोर हो जाता है। अंतिम स्थिति तक व्यक्ति को रगड़ना पड़ता है, मेहनत ज्यादा, परीक्षा हॉल में घुसने के साथ ही व्यक्ति का दिमाग चकरा जाता है और अंतिम स्थिति यह होती है व्यक्ति परीक्षा हॉल छोड़ करके भागना चाहता है। शुरुआत में सारी बातें लगेंगी बिल्कुल परफेक्ट जा रहा हूं, बिल्कुल ठीक जा रहा हूं, तैयारी भी अच्छी है, परीक्षा भी निकल जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। पर जैसे ही परीक्षा हॉल में जाते हैं निगेटिविटी इतनी हावी होती है कि छोड़ो, इस परीक्षा को छोड़ते हैं, अगली परीक्षा की सोचते हैं और हर बार यही परीक्षा में होती हैं चीजें। ये राहु है और यही कराता है और दरअसल वो देने की स्थिति में भी है। क्यों? क्योंकि शुक्र, गुरु और बुध ये तीनों आपकी कुंडली के लग्न को देख रहे हैं, पर वक्त दशा का क्रम बुरा चला था जीवन में, इस वजह से वो टाइम पे प्रभावित नहीं कर पाया जातक के जीवन को। दशम स्थान के अधिपति का छठे भाव में उच्च का होना, मैं 100% ये बात कह सकता हूं कि 2023 से पहले तक आपको नौकरी मिल जानी चाहिए, बस इतनी सी बात है। पर आपको सूर्य को मना लेना चाहिए, सूर्य को अर्घ दीजिए। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, दशम स्थान के अधिपति होते हैं सूर्य और वो इस कुंडली में कारक भी होते हैं। शिव जी की पूजा, सूर्य की आराधना, रविवार को नमक न खाएं और सूर्य के बीज मंत्रों का जप किया करें, इससे आपको लाभ हो जाएगा। अभी आपकी कुंडली में शुक्र की दशा चल रही है जो आपकी कुंडली के सप्तमेश होते हैं। अगर कुछ काम भी बनना पड़े या करना पड़े, कोई नौकरी के लिए अगर कोई
पढ़ाने का काम भी अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, खाली मत बैठिएगा, क्योंकि ये दैनिक आय का क्षेत्र है। यहां ये वक्त ये आपको इशारा कर रहा है, बाबू रे कुछ काम कर लो। अभी आपको काम भी कर लेना चाहिए। हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे तो चीजें गड़बड़ भी हो सकती हैं। निस्संदेह कुंडली में राहु है तो थोड़े बहुत परेशानियों से व्यक्ति को झुका करके रख देता है और मति बुद्धि को परेशान करता है। इस वजह से ऐसी निगेटिविटी छाती है कि व्यक्ति परेशान रहता है। घर में परेशानी का माहौल और दारोमदार सब स्थितियां ऐसी होती हैं। तो अभी की स्थिति के हिसाब से आपकी कुंडली में 2023 के 9वें महीने से पहले भी आपकी कुंडली में नौकरी के योग बन रहे हैं, पर उसके बाद गुरु आ जाएंगे तो वो भी दे सकते हैं, क्योंकि वो धन भाव के अधिपति होकर के जाकर के शुक्र के साथ बैठे हैं। लग्न पे उनका असर भी है और वो इस कुंडली में कारक भी होते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली सरकारी पदों में उच्च पदस्थ अधिकारी बनने वाली बहुत अच्छी होती है। उनके पास लेखन क्षमता, उनकी तार्किक क्षमता, बुद्धि और राजनीति करना इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है और व्यक्ति तुरंत ही सामने वाले को समझ जाता है या अपने हिसाब से जीवन को कैसे जीना है ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। मैनेज करना, मैनेजमेंट, बैक ऑफिस का काम, ये सारा इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आ सकता है। तो आपकी कुंडली में वो सारी चीजें बन रही है। आपकी कुंडली में तो बुद्धिमान योग, बुद्धिमता योग लगा है। आप प्रबल बुद्धिमान हैं क्योंकि गुरु और शुक्र बुध के साथ बैठे हैं। बुध बुद्धिमता का कारक, गुरु ज्ञान, और शुक्र भी कहीं ना कहीं रहस्यमयी चीजों को पता लगाने के पीछे भागता है। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के हैं और इस आधार पर वो पापक बन रहे हैं। इस वजह से मन भटकता है। तो कहां आपकी कुंडली में मन को देखिए कहां बैठा है, जन्म कुंडली में जाकर के स्वग्रही मंगल और केतु के बीच में पापकर्त्री में फंसा। हालांकि वो धर्म भाव का अधिपति होकर के धर्म भाव में बैठा है। गुरु के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे नहीं बन रहे हैं, राहु के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं बन रहे हैं, मंगल के साथ बिल्कुल आगे है। चंद्रमा और मंगल का संबंध द्विद्वादश का है, पर यहां पर वो कई बार ऊर्जा का क्षय करता है। ऊर्जा का क्षय करना मतलब मेहनत ज्यादा करोगे तब जाकर के सफलता मिलती है। तो ये स्थितियां बन रही है। 2023 तक अभी आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर उम्र बची है तो निस्संदेह प्रयास करिए, पर इसके साथ आपको डेली बेसिस का इनकम पे भी फोकस कर लेना चाहिए। वहां से जा करके भी आप अगर चाहें तो कुछ पैसे उधर से भी कमा सकते हैं। आपकी कुंडली में शिक्षक बनने के योग बहुत अच्छे हैं। निस्संदेह आपको प्रयास कर लेना चाहिए। आगे बढ़ूं, इजाजत हो तो। अगली कुंडली है वाराणसी उत्तर प्रदेश से सोनाली साहनी जी की। इन्होंने पूछा है विवाह कैसा होगा या कब हो। आपकी कुंडली 10 नवंबर 1996 20:20 इस आधार पर मिथुन लग्न की कुंडली बनती है। थोड़ा सा अपने आप को और ज्यादा लिबरल बनाने की आवश्यकता है तो बना सकते हैं। लग्न के अधिपति बुध अमावस्या दोष से पीड़ित हो रहे हैं क्योंकि सूर्य चंद्रमा वहां पे निकट आते हैं और सूर्य नीच के भी हो जाते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में अगर अभी आपके ऊपर से शनि की दशा चल रही है तो निस्संदेह आप विवाह के उम्र से और विवाह के दौर से गुजर भी रहे हो, पर विवाह में विलंब के खतरे भी बनते हैं। सप्तम भाव में अकेले गुरु विवाह को विलंब में डालते हैं। दाम्पत्य अच्छा बीतता है, पति विद्वान मिलता है, श्रेष्ठ मिलता है। यहां पे दाम्पत्य को अच्छे तरीके से, अब यहां पे चूंकि गुरु अकेले बैठ जाते हैं तो विलंब देते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वहां पे दाम्पत्य खराब होता है। कई बार हम अगर कुंडली मिलाने चलते हैं और कुंडली नहीं मिलती है तो हम रिश्तों को हटा देते हैं, पर वहां पे विचार ये कर लेना चाहिए कि व्यक्ति की कुंडली में सुखभाव कैसा है, दोनों की कुंडली में सुखभाव कैसे बन रहे हैं, नौमांस में सुख की स्थिति क्या है। अगर वो कमजोर बन रही होगी तो निस्संदेह चीजें थोड़ी गड़बड़ हैं। यहां पे शनि और केतु का प्रभाव है। अब यहां पे शनि गुरु की राशि में बैठे हैं, जो गुरु स्थिति में मित्रता का भाव ला रहे हैं। शनि अष्टमेश होने के साथ साथ भाग्येश भी हैं और इस कुंडली में वो कारक भी होते हैं क्योंकि मूल त्रिकोण राशि यहां पे बनती है। भाग्य भाव के अधिपति दशम में बैठे, ये तकिया का भाव, और यहां पे दशम स्थान में बैठ करके चतुर्थ स्थान को देखेंगे, मित्र की राशि है। बुध यहां के अधिपति होकर के सुख भाव में बैठे हैं। दाम्पत्य खराब नहीं है, सिर्फ ग्रहों के पोजीशन को देख करके आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि दाम्पत्य खराब होगा। आपको निश्चित रूप से डराया गया होगा कि गुरु अकेले, शुक्र के साथ राहु का नीच का होना, नीच के शुक्र के साथ राहु का होना, नीचत्व की वृद्धि, पर बुध ग्रह दिग्बली है। हां, समस्या है कहां? दरअसल प्रेम और सौहार्द का भाव 5वां भाव होता है और वो इच्छा पूर्ति भाव जो होता है 11वां भाव, उसका पूरक होता है। तो व्यक्ति की इच्छा क्या होती है? प्रेम और संपूर्णता का एहसास करना। पर यहां पे चंद्रमा और सूर्य एक साथ, जहां नीच के सूर्य, नीच के शुक्र, मंगल जो है वो पराक्रम में जा रहे हैं और जो जन्म कुंडली में होते हैं 6ठे भाव के अधिपति, यहां पे उनकी चौथी दृष्टि है। तो व्यक्ति के जीवन में कई बार रश आता रहता है। नवमांस कुंडली में गुरु जो हैं वो बनते हैं तुला के, तुला राशि में नवमांस में गुरु बनते हैं, पर वो हैं कहां के अधिपति? नवमांस कुंडली में यहां पे 10 नंबर लिखा है और यहां 9 नंबर के अधिपति होकर के गुरु दशम में आकर के पुनः वापस चतुर्थ को देख रहे हैं। यहां वो सुख भाव में बैठे थे, सुख का सुख, पति का सुख, सप्तम भाव, और यहां पे वो स्वग्रही होकर के बैठे थे। ग्रह कमजोर नहीं है पर वो अकेले है
इस वजह से थोड़ा विलंब करता है, इस वजह से विवाह विलंब से आता है और व्यक्ति कई बार अपने पति के मन में समा नहीं पाता है, दिक्कत होती है, वैचारिक रूप से मतभेद बने रहते हैं। मतलब वहां पे स्वतंत्रता एक ऐसी आ जाती है जहां व्यक्ति इस बात से अपने आप को प्रेरित करता रहता है, नहीं मुझे स्वतंत्र रहना है, मुझे जिम्मेदारी में नहीं फंसना है। अभी अगर आपकी कुंडली में विवाह की स्थिति देख रहा हूं तो निस्संदेह चल रही है, आपकी राशि बनती है जन्म कुंडली में तुला और इस आधार पर अप्रैल महीने से भी गुरु का गोचर आपके अनुकूल होने वाला है। इसका लाभ ले लेना चाहिए। समय महादशा के हिसाब से, अंतरदशा के हिसाब से, गोचर के हिसाब से और नवमांश कुंडली के भी हिसाब से बन रहा है। आपको प्रयास करने पे सफलता मिल सकती है, प्रयास करिए। अगर कोई भी जातक जो कन्या लग्न का हो, जो तुला लग्न का हो या कन्या राशि या तुला राशि का हो या फिर वो अगर कर्क लग्न का हो तो निस्संदेह विवाह उससे किया जा सकता है। अगर दिशा की बात करते हैं तो ईशान कोण की तरफ ढूंढिए, अगर कोई मिल रहा हो तो अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली है सुखमणि, पंजाब लुधियाना से ये कुंडली आई है 23 अगस्त 1999 12:30। इस आधार पर आपकी कुंडली तुला लग्न की बनती है। लग्न के अधिपति शुक्र जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं लाभ भाव में, लाभेश के साथ। लग्न और लाभ का संयोग ये अच्छा होता है और साथ ही साथ सूर्य की स्थिति है, यहां देख रहे हैं यश, कीर्ति, सम्मान और पद ये सब कुछ देने की स्थिति में जा रहे हैं। पर पंचम भाव का अधिपति पंचमेश नीच का है, पर किसके साथ बैठा है? पराक्रम के साथ। अब पराक्रम के अधिपति और पंचम के अधिपति दोनों एक साथ बैठे, जहां चंद्रमा खुद बैठे हैं जो कि चतुर्थ स्थान, दशम स्थान के अधिपति होते हैं, जहां बुध राहु के साथ है, योग हैं पर मन परेशान है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के होकर के अकेले केमद्रुम में और उस पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इस वजह से उसका केमद्रुम भंग हो रहा है, पर वो त्रिक भाव में बैठा है, इस वजह से मन को मेहनत करने की आवश्यकता है। चूंकि सूर्य शुक्र के साथ बैठे हैं और लग्ने शुक्र अस्त हो रहे हैं, पर एक बात बताता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों में से शुक्र अस्त होने के बावजूद भी परिणाम देता रहता है, बुध अस्त होने के बावजूद भी अपना परिणाम देता रहता है, शनि अस्त होने के बावजूद भी अपने परिणाम देते रहते हैं। तो घबराने की बात नहीं है। यहां लग्नेश अस्त होने के बावजूद भी आपको संपूर्ण सुख देने की स्थिति में है। सूर्य अति विशिष्ट कारक भाव में बैठे हैं। बड़े भाइयों के साथ संबंध अच्छा रखिएगा अगर होंगे तो, और अन्यथा अगर बात बता दूं तो यहां पे दशम स्थान के अधिपति मेहनत भाव में है। नहीं होगा, अगर नौकरी ना हो तो अपना काम करिएगा, प्राइवेट नौकरी में मत जाइएगा। यहां पे गुरु शनि बैठे हैं, नीच के शनि हो रहे हैं पंचमे से, इस वजह से मेहनत करने के बाद परिणाम देर से मिलता है और यही कारण है कि आपको हो सकता है कि लगे कि मेरी नौकरी नहीं होगी। पर चूंकि लग्न को गुरु देख रहे हैं, मंगल देख रहे हैं, आपको शिक्षण के क्षेत्र में कंप्यूटर पे बैठ करके काम करने वाला, कुर्सी पे बैठ करके जो काम किया जाता है उस क्षेत्र में काम कर लेना चाहिए। और नौकरी के योग आपकी कुंडली में अगर देखता हूं तो 2021 के 9वें महीने के बाद या फिर 2021 के 9वें महीने के बाद की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है नौकरी के मामले में। आपको प्रयास निस्संदेह जारी रख लेना चाहिए। जो है 2022, 23, 24 तक अभी आपकी कुंडली में नौकरी के योग हैं, बिल्कुल प्रयास करिए। जो आ रहा है 2021 के 9वें महीने से, बात समझ में आ गई होगी। संस्कारों से युक्त रहिए। तुला लग्न के हैं, क्रोध ज्यादा मत करिए क्योंकि लग्न में मंगल और गुरु दोनों का प्रभाव है। नीच का शनि आपको आलसी बना रहा है। रात में ज्यादा देर तक जागिए मत, सुबह जितनी जल्दी हो सके आश्रम पे पहुंचिए, मतलब सूर्य को अर्घ दीजिए। मंगल और बुध का प्रभाव दोनों एक दूसरे से केंद्र में, मंगल का प्रभाव यहां भी है, मंगल का प्रभाव यहां भी है। पानी से बच के रहिए। अपने क्रोध को जितना ज्यादा हो सके नियमित और संयमित करिए, उसे यूं ही बर्बाद ना करिए, उससे आपके ऊर्जाओं का नुकसान होता है। शनि नीच के बैठ करके लग्न पे डाल रहे हैं दृष्टि, इस वजह से वो कमजोर हो रहे हैं। पंचमेश नीच का सुखेश नीच के हो जाते हैं। हालांकि वो कारक ग्रह के साथ बैठे हैं तो ठीक होगी बात, पर फिर भी उनका अपना प्रभाव कमजोर होता है। इस वजह से व्यक्ति को चीजों को इकट्ठा करने के लिए मशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है। हालांकि शुक्र और सूर्य एकादशवें भाव में बैठ करके आपके प्रभावों को मजबूत कर रहे हैं, जहां आपको संपूर्ण चीजों को देने के लिए वो आपसे आपके निकट आकर के आपका लाभ देंगे और आपको उनका लाभ मिलेगा भी। हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन जरूर किया करिए। आपकी राशि जो है वो धनु की है, इस वजह से बोल रहा हूं। अब अगली कुंडली पे आता हूं। अगली कुंडली हिंदुस्तान तक इस आईडी से है, तकदीर नाम है इनका, लिखा है इन्होंने हिंदुस्तान तक। 11 जनवरी 1997 9:45 गोहाना हरियाणा से ये कुंडली कुंभ लग्न की बनती है। ध्यान से समझिएगा, ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है, दार्शनिक राशि इसे कहा जाता है और लग्न के अधिपति होकर के शनि द्वितीय भाव में ही बैठे हैं। स्वभाव व्यक्ति का अच्छा होगा, धन स्थिति को अनुकूल देखा जा रहा है। पर यहां पे शनि बैठे हैं, ये धन को देर से लाने की स्थितियों में ले जाते हैं। ये महाधनी योग बना तो है,
पर शनि की डिग्री को देखता हूं तो 8 अंश 6 कला ये वृद्ध हैं, और ये राशि चुकी है जो वो सम संख्या की राशि है, तो यहाँ पे डिग्री ग्रह में डिग्री के हिसाब से ये ग्रह वृद्ध हो जाते हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पे राहु केतु का असर है, तो राहु केतु का असर है पर केतु वहां बैठे हैं, इस वजह से अब व्यक्ति को, अब चूंकि, और दूसरी बात बताता हूं, यहाँ पे इसको रखता हूं, अब आगे बढ़ता हूं। यहाँ सूर्य बुध और शुक्र तीनों एक साथ बैठे, अब व्यक्ति के जीवन का जितना भी संपूर्ण लाभ होना चाहिए उसको वो मिनिमाइज कर देते हैं। दरअसल ये तीनों ग्रह एक साथ ही बैठना चाहते हैं, एक साथ। सूर्य बुध शुक्र बहुत ज्यादा अंतर में नहीं होते, नवमांश में भले इधर उधर वो भटक रहे हों, पर लग्न कुंडली में ये हमेशा एक साथ ही गुजरते हुए देखे जाते हैं। पर एक साथ बैठने के बावजूद ये कई बार जिस भाव में बैठते हैं उसका फल नाश कर देते हैं, नुकसान में चला जाता है, और कई बार ये चीजें घटित होते हुए देखी जाती हैं। सूर्य बुध शुक्र की ये स्थिति दिख रही है। और दूसरी बात, यहां गुरु और चंद्रमा का 12वें जाना, अब व्यक्ति की संपूर्ण जो इच्छा है वो कौन सी है, एकादशवां भाव, ये इच्छा पूर्ति का भाव है, और उसकी दूसरी राशि बन रही है जन्म कुंडली के धन भाव में। तो गुरु इस कुंडली के लिए अच्छे हैं, पर वो चूंकि पापक प्रभाव में है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा जो है वो इनकी कुंडली में शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि का चंद्रमा पापक होता है, और उस पे राहु का प्रभाव। तो एक तो गुरु पे राहु का असर, तो राहु गुरु को बिलबिला देता है। देव गुरु बृहस्पति यहां पे ये कहेंगे कि हे परमात्मा, मैं तो चाहते हुए भी जातक की मदद नहीं कर सकता, जबकि मुझ पे वो भरोसा करेगा, वो मुझे देखेगा कि गुरु की दशा जब आएगी तब मुझे कुछ मिलेगा, पर वो देने से चूक जाते हैं। और गुरु यहां पे 12वें भाव में बैठे हैं, वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, और इस आधार पर अगर उस नक्षत्र के और चंद्रमा के साथ और राहु का प्रभाव जब उस पर पड़ेगा तो निसंदेह व्यक्ति को भ्रमित कर देता है, और व्यक्ति कई बार ठगी करने वाला हो जाता है। उसको जितनी चीजें मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती हैं, मुश्किलें बढ़ जाती हैं जीवन में, और डर भी बड़ा रहता है जीवन का, कैसा होगा, क्या होगा, कौन सी चीजें परिस्थिति में नुकसान में जाएंगी, पेट की समस्याएं, मन परेशान, चित्त अपवित्र और चंचल, हमेशा व्यक्ति जो होता है वो भटकाव में रहता है। ये राहु का प्रभाव है गुरु के ऊपर, चंद्रमा के प्रभाव के कारण। यहां पे व्यक्ति का मन भटका क्योंकि नीच की राशि है गुरु की, और वहां पे चंद्रमा बैठे हैं, राशि का अधिपति शनि जो है वो जन्म कुंडली में परिवर्तन भी कर रहे हैं गुरु, पर वो व्ययेश के साथ लाभेश और धनेश का परिवर्तन हो रहा है। वो व्यय भाव का अधिपति है इस कुंडली में, और वो लग्नेश भी है। हालांकि लग्नेश की बहुत अच्छी स्थिति इस मामले में कही जा सकती है कि वहां पे मूल त्रिकोण राशि बनी है, पर वो राहु से प्रभावित है, जो उसका मित्र होता है। लग्नेश के मित्र होते हैं राहु, मंगल शत्रु होते हैं, पर यहां पे अष्टम भाव में बैठे होने के कारण रैंडम ही और व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक ही विलंब, परेशानी, घटना, दुर्घटना और निगेटिव चीजें बनती रहती हैं। किसी मंदिर के धोने का प्रयास करिए, सर्वोत्तम उपाय, आसपास कोई मंदिर हो वहां सुबह चले जाइए, उस मंदिर को धो करके वहां बैठ करके किसी एक मंत्र का जप कर लीजिए, तुरंत ही सामने से रास्ता दिख जाएगा। दाम्पत्य को बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अभी आपका सवाल वो होना भी नहीं चाहिए था, 1997 के हैं, सवाल तो पूछ लीजिए, क्या पूछ रहे हैं आप? 1997 के हैं, विवाह पे फोकस ज्यादा मत करिए। अभी सबसे ज्यादा फोकस आपको अपने कैरियर पे करना चाहिए, अगर वो अनस्टेब्लिश है तो, क्योंकि दशम स्थान खाली है, यहाँ का अधिपति राहु के साथ नीचे जा रहा है, ये ठीक नहीं होता है। प्रयास दाम्पत्य को बनाने से ज्यादा कैरियर पे होना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हैं दशम भाव के अधिपति, और शनि जो कि व्ययेश भी होते हैं, लग्नेश होने के साथ साथ वो अपना प्रभाव नेगेटिव भी डालेंगे ही डालेंगे। ग्रह नैसर्गिक गुण कभी खोता नहीं है। शनि की तीसरी दृष्टि यहां है, सुख है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र यहां बैठे हैं, वो कम से कम कुछ तो देंगे। सूर्य वहां बैठे हैं, कुछ तो देंगे अगर अलग अलग दशाओं में कभी वो आएंगे तो, पर उनका संपूर्ण प्रभाव आपके लाभ को कमजोर जरूर कर रहा है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में मानसिक भ्रम की स्थिति ज्यादा होती है। गुरु निर्णय लेने में कमजोर बना देते हैं। व्यक्ति कई बार खाली पाखंडी या पाखंड की घटना से युक्त हो जाता है। अतिचारी, मंद बुद्धि, मंद तरीके से अपने प्रभावों को दिखाने वाला, और अपने प्रभावों में उसको कहीं ना कहीं कमजोरी। आपसे कम जानकार लोग आपसे जल्दी ही प्रोग्रेस कर जाएंगे, पर आपकी स्थिति थोड़ी कमजोर होती है। इस वजह से मंदिर धोइए। आपको किसी मंत्र की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक मंत्र कोई उठाइए, और इस आधार पर तो मैं गुरु का मंत्र ही कहूंगा, पर गुरु के 20 मंत्र की जपने से ज्यादा आपको एक मंत्र में जो दूंगा वो मेरे कार्यालय में मिलेगा। उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क करना होगा, वो मंत्र आपको दे दी जाएगी, वहां से उसे आप जप लिया करिए, इससे आपका लाभ बढ़ेगा। सूर्य को आराधित करिए, अपने आराध्य देव को मनाइए, सूर्य आपकी मदद कर सकते हैं। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ता हूं। अगली कुंडली है चेतन खरवाल, पिथौरागढ़, उत्तराखंड से, 2 मार्च 1998, 15:25। इस आधार पर आपकी कुंडली कर्क लग्न की बनती है। लग्न के अधिपति लक्ष्मी योग बना करके उच्चाभिलाषी हो रहे हैं। चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र के हैं। व्यवसाय करिए,
ज्यादा अच्छा चलेगा। हाँ, शनि मंगल बैठे हैं ना यहाँ पे, शनि मंगल बैठे हैं, शनि की दृष्टि लाभ भाव पे है, लाभेश शुक्र जाकर के जन्म कुंडली के दशम स्थान में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। शुक्र व्यवसायिक ग्रह होता है, चंद्रमा व्यवसाय कराते हैं, और जन्म कुंडली में कर्क लग्न के हैं, आपके अंदर तो वैसे भी व्यवसायिक गुण बहुत भरे पड़े हैं, तो उस पर ज्यादा फोकस करिए। सूर्य की दशा चल रही है, और वो बुध, सूर्य, केतु और गुरु, ये सारे के सारे ग्रह जो नौकरी देने वाले होते हैं वो आपको परेशान करेंगे, दर बदर भटकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहां के अधिपति शनि जाकर के भाग्य को कमजोर करेंगे ना। मंगल के साथ बैठकर के शत्रु ग्रही दो घर, मतलब ग्रह तो उनका शत्रु भाव नहीं है, पर ये दोनों शत्रु होते हैं, इस वजह से दोनों मिलकर के इस भाव का बंटाधार करेंगे, प्रैक्टिकल ज्यादा बना देते हैं, और व्यक्ति खोजबीन करने वाला होता रहता है, हमेशा ही उलझा हुआ रहता है। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा व्यक्ति को सहयोग नहीं करते हैं, इस वजह से मन परेशान सा रहता है, क्योंकि चंद्रमा जन्म कुंडली में यहां बैठे हैं, और वो ठीक हैं, लग्न के अधिपति हैं, शुभ ग्रह हैं, और जन्म कुंडली में वो बनते भी हैं तो लग्न के अधिपति और राहु से दृष्ट हो जाते हैं। तो लग्न के ऊपर राहु का प्रभाव नहीं है, पर लग्नेश के ऊपर तो है ना, और लग्न के ऊपर या लग्नेश के ऊपर अगर राहु का प्रभाव पड़े तो परेशान करेगा, परेशान करेगा, परेशान करेगा, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में हो या चित्त के मामले में हो, विचलित करता है मन को। क्यों? क्योंकि ढाढ़स जो बांधने और बंधाने वाला ग्रह है वो तो नीचे भटक रहा है, सूर्य और गुरु बुध के साथ, तो बुद्धिमत्ता का क्षय, और व्यक्ति देर से अपनी वाणी का 100% लाभ ले पाता है। व्यवसाय करना जरूरी है, और वही ठीक भी रहेगा। अगर नौकरी वगैरह का प्रयास करना चाहते हैं तो अभी आप 1998 के हैं, वक्त है आपके पास, पर सूर्य अष्टम में बैठे हैं, रगड़ने पड़ेंगे स्थितियों को, और बहुत ज्यादा रगड़ने की स्थिति भी बनती है। और जन्म कुंडली में भाग्य भाव का अधिपति गुरु पीछे जा रहा है, अष्टम का अधिपति आगे जा रहा है, ये कहीं ना कहीं कमजोरियों को देने और दिखाने वाले बनते हैं। आपकी कुंडली में लाभ की स्थिति है, क्योंकि लाभेश लग्न को देख रहा है, और लग्नेश के साथ वो केंद्र में है, जो कि सबसे अच्छी बात होती है। लग्न से केंद्र में शुक्र, लग्न से केंद्र में चंद्रमा, और उस पर कहीं से भी किसी भी पापक ग्रह का कोई असर नहीं, पर राहु के कारण व्यक्ति का कैरियर और कर्म क्षेत्र को लेकर के व्यक्ति कंफ्यूजन में है, उसको समझ में नहीं आ रही है चीजें कि कहां जाऊं और क्या करूं, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि चंद्रमा अकेला, ये कारण है। दूसरी बात कि यहां पे गुरु जो बुद्धि दे सकते थे वो कमजोर हुए, सूर्य जो आत्मविश्वास पैदा कर सकता था, बुद्धिमत्ता का कारक ग्रह गुरु, बुध और गुरु, ये दोनों अष्टम में जाकर के अपने आप को मृत्यु के घर में बैठा रहे हैं। और पेट का रोगी, नसों का कमजोर हो जाना, हड्डी का रोग, ये सारी चीजें, अपच, एसिडिटी, कब्जियत आदि की शिकायतें देते रहते हैं, और मन वैसे भी परेशान सा रहता है, क्योंकि जन्म कुंडली में पंचम भाव का अधिपति मंगल जो है वो जन्म कुंडली में त्रिकोण में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है। ये स्थिति अच्छी है व्यक्ति के यश को लेकर के, आप यशोवान हो सकते हैं, समृद्धि पा सकते हैं, क्योंकि लाभ भाव के अधिपति शुक्र लग्न को देख रहे हैं। राहु का प्रभाव है, धन जरूर आएगा, पर मेहनत करनी होगी। आप अपने व्यवसाय के बारे में ज्यादा सोचिएगा। अगर नौकरी का प्रयास करते हैं तो अभी आपकी कुंडली में सूर्य की दशा चल रही है, जो निसंदेह दूसरे भाव का अधिपति है, धन भाव की दशा चल रही है। इस समय अपने नेत्रों का विशेष ख्याल रखें, हड्डियों का विशेष ख्याल रखें, रक्त का विशेष ख्याल रखें। और उसके बाद सूर्य में राहु 2021 के 7वें महीने में, और उस राहु की दृष्टि चंद्रमा पे है, इस वजह से नौकरी 2022 के 5वें महीने के बाद लग सकती है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली नीति सिन्हा जी की है, और ऐसी स्थिति की जन्म कुंडली में आपने जो सवाल पूछा है, उत्तर प्रदेश कानपुर से हैं आप, 10 अक्टूबर 1968 22:11। इस आधार पर आपकी कुंडली मिथुन लग्न की बनती है। लग्न के अधिपति बुध जाकर के व्यक्ति को आयु के प्रदाता, कृतज्ञ और बुद्धिमान भी बनाते हैं। व्यक्ति का दांपत्य अच्छा देख रहा हूं, और उसने किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, पर व्यक्ति का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, क्योंकि शनि अष्टम भाव के और भाग्य भाव के अधिपति होकर के राहु के साथ यहां बैठे हैं, और वो राहु ऋण शत्रु यानी कि रोग के भाव से पंचमस्त है, उस पर दृष्टि है। तो राहु का प्रभाव यहां पे पड़ा, 5वीं के बाद 9वीं, 7वीं के बाद 9वीं दृष्टि, और यहां से यहां के अधिपति जो मंगल बनते हैं, जो मूलतः कहां की राशि है, यहां की, यानी कि यहां की राशि का बनना रोग भाव में, तो रोग वैसे भी बढ़ जाए, और उस पे राहु की दृष्टि पड़ जाए तो ये और भी ज्यादा बढ़ जाए। पर आपने जो सवाल पूछा है कि दशम स्थान में शनि राहु हैं, इसका प्रभाव बता देता हूं कैसे। रेवती नक्षत्र में बैठे हैं, बुध का नक्षत्र, और वो बुध है लग्न का अधिपति, यानी कि शनि लग्न के अधिपति के नक्षत्र में बैठे होने के कारण, और वो बुध जन्म कुंडली में व्यक्ति को ज्ञान संपन्न बना रहे हैं, तार्किक बुद्धि का समझदार बनाते हैं, और व्यक्ति के जीवन में माता और पिता के कष्टों को भोगने वाला बनाते हैं। पक्की बात है, व्यक्ति को कई बार माता और पिता में से किसी एक का साथ जल्दी छूट जाता है,
ये एक स्थिति है। पर व्यक्ति का कैरियर हमेशा चलता रहता है। धीरे 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 व्यक्ति के जीवन में सुख पाने की स्थितियां बनती हैं। एस्टैब्लिशमेंट जो होता है वो रेगुलर बनता रहता है, बढ़ता रहता है, मतलब वो एक एक सीढ़ी करके जीवन को जीता है। और कर्म और धर्म की स्थिति अच्छी होती है। यहां पे व्यक्ति कई तरीके से पैसे कमाने के योग्य होता है। वो अगर सिर्फ हाथ बढ़ा दे तो उसकी 2 भुजाएं 12 भुजाओं के बराबर हो जाती हैं। ये बात बनती है। व्यक्ति के पास कैरियर का लाभ बहुत अच्छा है। व्यक्ति का धर्म और व्यक्ति का कर्म दोनों बेहतर होता है। साथ ही साथ शनि की स्थिति 12वें भाव पे, चंद्रमा वहां बैठे हैं, इस वजह से वहां भी एक कारण ये बनते हुए देखे जा रहे हैं कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। चंद्रमा 12 में, माता का स्वास्थ्य कमजोर कई बार ज्यादा होता है और माता कई बार रुग्ण होती हैं ज्यादा, क्योंकि चंद्रमा उच्च का है, लाभ दे सकता है। पर पिता भाव में भी अगर यहां के अधिपति को देखते हैं तो वो मंगल के साथ हैं, जो कि रोगेश हैं। पिता भी रोग, माता भी रोग से युक्त। अब आप ये खुद से चेक कर लीजिएगा कि किसकी स्थिति कमजोर थी ज्यादा या किसकी स्थिति कमजोर है। इन दोनों को ही स्वास्थ्य से कमजोर में देखा जाता है। सवाल यह है कि रुग्ण हैं आप और स्वास्थ्य कमजोर है, वो इसलिए क्योंकि अष्टमेश की दशा चल रही है और अभी ये रहेगा। कम से कम अगर कुछ अच्छी चीजें देखने को बन रही हैं तो वो मुझे 2022 के पहले महीने से, पर उसके पहले आपको बजरंगबली के हनुमान बाहु का पाठ कर लेना चाहिए। इतना आपको बहुत लाभ कर देगा। शाम के समय बजरंगबली के सामने सरसों तेल का दिया जलाया करिए, लाल बाती में करके। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ता हूं। अगली कुंडली गौरव पराशरी जी की है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से, 5 सितंबर 1983, 21:20। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की। ध्यान से समझिएगा, लग्न के अधिपति नीच के हैं, लेकिन उनका नीचत्व भंग मंगल का चंद्रमा कर रहे हैं। पर ये मंगल नीच के होकर के अपने भाव को देख रहे हैं जहां पे उनकी उच्च की राशि पड़ रही है। पर वो ग्रह पहले स्वतः ही कमजोर है, इस वजह से ये कमजोर ही रहेगा। हालांकि कर्क लग्न या मेष लग्न की कुंडली के लिए मंगल बहुत अच्छे माने जाते हैं, वो कमजोर नहीं होते। यहां वो लग्न के अधिपति हैं, मंगल चतुर्थ भाव में बैठे हैं। अब जरा एक नैसर्गिक आपको सत्य बात बताता हूं। लग्न के अधिपति अगर मंगल बनते हो, चाहे वो 1 नंबर की कुंडली बनती हो या 8 नंबर की, और अगर वो चौथे भाव में बैठ जाते हो, चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना स्थिति में होते हो, चाहे शुभ ग्रह क्यों ना देख रहा हो या कितना ही उनको बल क्यों ना मिल रहा हो, शुभकर्त्री लगा हो, बल बहुत अच्छा हो और बल भी बहुत अच्छा हो, पर फिर भी वो रगड़ाते हैं। और एक बात और बताता हूं, उसकी स्थिति को मजबूती कैसे मिल रही है कि व्यक्ति को कई बार असफल होना पड़ता है। तृतीय भाव के अधिपति अगर छठे भाव में कितने ही प्रबल और मजबूत होकर के बैठे हो, व्यक्ति को खिन्न बना देते हैं। चित्त उसका अपवित्र और चंचल हो जाता है। बार बार मेहनत करने से व्यक्ति थक जाता है। हां, पक्की बात है। गुरु केतु के साथ शुभता जो मिलनी थी भाग्य की, वो उसका व्यय हुआ। राहु केतु के असर में आ गए गुरु, अब वो परेशान है। अब दरअसल अब यहां पे जैसे मैंने वो बात कही थी कुछ पिछले कोई कुंडली में कि देवगुरु बृहस्पति हमेशा यही कहते हैं कि मेरी स्थिति कभी राहु केतु के साथ मत करना, और वो हुआ है। ऊपर से वो भाग्य के अधिपति अष्टम में आकर के, शनि सप्तम भाव में उच्च के हो रहे हैं, दशम स्थान के अधिपति। इस वजह से व्यक्ति को ये दे देते हैं कि नहीं मुझे सरकारी नौकरी करनी है, पर वो मिलता कम, क्योंकि गुरु नीचे, बुध यहां, और एक काम को व्यक्ति को 3 बार करना पड़ता है। पक्की बात है, पर मेहनत ज्यादा करने के बाद सफलता के योग बनेंगे, लेकिन कब? 2021 के 10वें महीने के बाद, अगर बन पाए तो। पर अगर खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात है। आप शिक्षक बनने के बारे में अगर सोचते हो तो ज्यादा अच्छी बात है। आपको टीचर बनने का योग आपकी कुंडली में बहुत अच्छा देख रहा हूं। सूर्य शुक्र के साथ बैठे हैं स्वग्रही होकर के। व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करनी चाहिए और करनी पड़ती है, क्योंकि ये मृति योग होता है। लग्न में तीसरे भाव के अधिपति लग्न कुंडली में अगर छठे भाव में चले जाते हैं तो व्यक्ति को खिन्न बना देते हैं। बहुत ज्यादा रश करना पड़ता है जीवन में। और वैसे भी जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति शनि को अगर देखें तो उच्च का होकर के व्यक्ति को अगर कर्म क्षेत्र के बारे में अगर विचार करते हैं तो कर्म भाव कमजोर नहीं है, वो ठीक है, क्योंकि यहां पे अगर विचार करते हैं तो मंगल खुद देख रहे हैं जो कि लग्न के अधिपति हैं। वो कमजोर है तो क्या हुआ? जिनका नीचत्व भंग हुआ है, क्योंकि 21 अंश के मंगल और चंद्रमा है 28 अंश के, ये दोनों क्लोज हैं। इस वजह से मंगल का नीचत्व भंग हुआ है, पर वो सुख को पाने में दिक्कत करते हैं, रश कराते हैं, भगाते दौड़ाते ज्यादा हैं। हनुमान जी की पूजा करिए, नित्य प्रतिदिन उनका दर्शन करिए, पगड़ी उठा करके ठीक उसी तरीके से उनके सामने रख दीजिए जैसे अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जिस तरीके से पति पत्नी का संबंध होता है, जिस तरह से स्वामी और सेवक का संबंध होता है, वही जागृत करना होगा। यह अंतिम समय की और अंतिम घड़ी की बात है। बस डूबते को तिनके का सहारा, वही कुछ भाव मैं देख रहा हूं। ऐसे आपकी कुंडली में नौकरी के योग थे और हैं भी,
दशमेश उच्च का है, खराब नहीं है। सूर्य और शुक्र बैठे हैं और वो शुक्र सप्तम स्थान के अधिपति होकर के बैठे हैं, इस वजह से कई बार विवाह भी देर से होता है। उस पर भी फोकस करना होगा। प्रेशर में हैं आप अभी, चंद्रमा की दशा चल रही है, वो बैठा है यहाँ पे, तो संपूर्णतया व्यक्ति को माता का, घर का, परिवार का, कुटुंब का, इन सबका सुख है, पर विलंब से सारी चीजें मिलती आ रही हैं। बजरंगबली की पूजा जरूर ही करनी होगी। पापग्रह कभी कभी बलवान हो जाते हैं और वो राहु के नक्षत्र में होकर के बैठा है, इस वजह से कमजोर और खुद को नहीं आपको कर रहा है, तो ये दिक्कत वाली बात हो जाती है। अब आगे अगली कुंडली पे बढ़ता हूं। अगली कुंडली है पवन शर्मा जी की। ये है जयपुर राजस्थान से, 19 मार्च 1992 17 बजे। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की। बहुत बढ़िया है। ये सरकारी नौकरी के बारे में सवाल भी पूछ रहे थे और वो योग भी है। सिंह लग्न, लग्न के अधिपति अष्टम में, उच्चाभिलाषी, ये मेहनत करवाएंगे ज्यादा पर देंगे। पर अभी दशा जो चल रही है वो राहु की चल रही है और राहु में चल रहे हैं चंद्रमा। अगर नौकरी के बारे में मैं विचार करता हूं, आपके पास 1992 के हैं आप, वक्त बुरा चल रहा है। चंद्रमा है ना, ये 12वें के अधिपति हो जाते हैं और वो बैठे भी हैं द्वितीय भाव में। हालांकि वो अलंकृत करते हैं, पर फिर भी मैं अगर बात कहूं तो 2023 के 5वें महीने तक आपके पास नौकरी के योग हैं। आपको प्रयास जारी रखना चाहिए। और दूसरी बात बता दूं, आपकी कुंडली में मंगल उच्च के शनि के साथ बैठे हैं। प्रतियोगिता में जीत की स्थितियां भी बनती हैं। दशम स्थान का अधिपति शुक्र उच्चाभिलाषी है। कमजोरी है कहां इस कुंडली में? अष्टम भाव में सूर्य का जाना। दरअसल लग्न के अधिपति का अष्टम में जाना या अष्टम के अधिपति का लग्न में जाना व्यक्ति के लंबी आयु का विधाता बनाता है, पर कष्ट में रखता है। और अपने आप को और ज्यादा मेंटेन करिए, खुद बेहतर बनने का प्रयास करिए, क्योंकि सूर्य बुध अष्टम में जाकर के व्यक्ति के नैतिक पतन के कारक हो जाते हैं। और व्यक्ति को जितना मेहनत करना चाहिए कई बार वो उतना नहीं कर पाता है, या जितना अपने प्रारब्ध से खींचना होता है उतना वो नहीं खींच पाता है, क्योंकि वो पड़ जाते हैं कमजोर। वस्तुतः वो है कहां के अधिपति? आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति हैं। तो लग्न के अधिपति ही अष्टम में बैठे और बुध के साथ, जो कि लाभेश है। लग्न और लाभ का योग, मतलब ये मेहनत ज्यादा खींचेगा, क्योंकि प्रतियोगिता भाव के अधिपति जो शुक्र बनते हैं वो सप्तम में बैठे हैं। ये योग दे सकते हैं, लाभ है, क्योंकि वो ग्रह उच्च की तरफ बढ़ रहा है। लग्न में गुरु बेहतर है, गुरु की दृष्टि यहां पे, यहां राहु है। अब राहु पे गुरु का संबंध, राहु और गुरु का संबंध बन जाए तो व्यक्ति के जीवन में जितनी भी पॉजिटिविटी होती है उसमें अब वो विलंब करेगा, देर करेगा, परेशान करेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आवश्यकता पड़ जाती है और हो जाती है। बस यही बात है। पर मनाइए किसको? गणेश जी को। विघ्न बाधाएं आती हैं अक्सर जीवन में, इसको हटाना चाहते हैं तो गणेश जी के मंत्रों का जप करिए। प्रत्येक दिन बजरंगबली के मंदिर में जाकर के भगवान के पास तिल के तेल का मालिश करिए, उनके पैरों में जाकर के दबा दीजिए उन्हें, थोड़े से दाहिने और बाएं दोनों पैरों को लगा करके प्रणाम करिए। पति की भांति और पत्नी की भांति उनसे प्रेम जागृत करिए। आपका मालिक वही बन बैठा है। और निस्संदेह इस कुंडली में अगर सर्वाधिक अंशों के साथ अगर देखता हूं तो आपकी कुंडली में मंगल ही बनते हैं, जो कि इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे होते हैं, विधाता होते हैं। बजरंगबली की पूजा करिए और आ भी रहे हैं वो 2022 के 5वें महीने से, रगड़ के रखना होगा अभी 2023 के 5वें महीने तक। अब आज के कार्यक्रम को यहीं पे खत्म करते हैं। कैसा लगा जरूर बताइएगा। जिन्हें भी मैंने कहा है कि मेरे कार्यालय में संपर्क करें, वो निसंदेह मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। जाते जाते एक बात बताता हूं, जरा ध्यान से समझ लेना। व्यक्ति को हमेशा ही और जीवन के अंतिम स्थिति तक परमात्मा के पास ही जाना है, तो विलंब क्यों कर रहे हो? अभी ही आ जाओ, नाव तैयार है, यात्रा अभी से शुरू करते हैं। क्योंकि जाना और आना अगर एक गलत समय पे होगा तो निस्संदेह भटकाव ज्यादा जरूरी होगा। और आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं अभी अवस्था नहीं है ना, ये गलत होगा और ये ठीक भी नहीं होगा। अवस्था के हिसाब से कभी भी कोई चीज नहीं होती है। मैं एक बात बता दूं, सीखने का क्रम हमेशा जारी रखना चाहिए। और क्या पता कि आप ये सोच रहे हो कि आपकी आयु 90 साल की है, 100 साल की है और आप कुछ और लेकर के आए हो। इसलिए परमात्मा के पास और ईश्वर के पास जाने की वृत्ति हमेशा ही अपने दिमाग में बना करके ही रखनी चाहिए। वो कभी भी छूटे और टूटे नहीं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।